नमस्कार। सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो सभी लोग कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। श्री हरितालिका व्रत कथा। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण रूप से माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है कि कैसे माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में मांग लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे कजरी तीज भी कहते हैं और हरतालिका तीज भी कहते हैं। इस व्रत को करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। इस व्रत में निर्जला उपवास किया जाता है, अर्थात पूरे दिन कुछ खाया और पानी तक पिया नहीं जाता। इस व्रत का पालन अगले दिन किया जाता है। तो आइए हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माँ पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह से इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की सुहाग लंबी होती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सरितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सरितं नमामि। ओम नमः शिवाय। वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम इस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचक तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण कर कर ले गया। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा।